इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं हम क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। तो इसके सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि आपने जीरोस निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। तो फैक्टर करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक, माइनस 5x को हमने क्या लिखा माइनस 3x और माइनस 2x। बताइए मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। तो यहां से हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कोई पूछेगा क्यों, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगे माइनस का, ये क्वेश्चन कराया है। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो, माइनस 3x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो 6x स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां से इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे x तो आएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 2। तो ये सब मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो बच्चों x माइनस 3 आपका कॉमन होता है और बचता है यहाँ फर्स्ट टर्म में x और माइनस सेकेंड टर्म में 2। ठीक, तो x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 3, और इसी तरीके से x माइनस 2 को 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ गए ना। अरे ये सब आता है ना बच्चों आपको, इसमें मैं क्या ही टाइम लगाऊं, है ना। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें खास बात है। तो मैंने निकाला क्या, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि बच्चों मुझे निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा। जरा ध्यान दें बच्चे, और रफ वर्क में चीटिंग तो तुरंत करनी है, रफ वर्क में चीटिंग तो तुरंत करिएगा। मतलब सर, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आता था, माइनस बी बाय ए। ठीक, और ए बी सी की वैल्यू देख लो यहाँ से, ए कितना है, चलो देख के बताओ इस बार ए कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ ए कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो मन। बी कितना है, -5 और सी कितना है यहाँ पर 6। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें प्लीज, इधर इधर, इस बार नहीं ध्यान दोगे लग रहा है, इधर ध्यान दें। अल्फा प्लस बीटा बहुत ध्यान से, इस बार बी खुद ही नेगेटिव है, यही गेम है, यही सिखाना चाहता था मैं, जो आप नहीं ध्यान दे रहे हो इधर। बी इस बार खुद ही कैसा है, बोलिए, खुद ही नेगेटिव है बी। जरा ध्यान दे बच्चे, हाँ मैं लिख देता हूं, ए कितना आपका 1 है, और बी कितना है -5, एंड सी कितना आपका 6 है। बी खुद ही नेगेटिव है, आपने ध्यान नहीं दिया, यही आपको ध्यान देना है, यहीं पे मार्क्स आपके कटेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। इधर देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे, ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहने दो, और जब भी बी नेगेटिव हो तो सबसे पहले इस बी को ऐसे ब्रैकेट में कर लो। नहीं सुना आपने, बाहर वाला माइनस ऐसे ही हो गया, और बी को आपने ब्रैकेट में, क्योंकि बी नेगेटिव है, अपॉन में ए। अब बाहर वाला माइनस ऐसे ही। अब बताइए बी की जगह हम क्या लिखें ब्रैकेट में, जल्दी से बताइए देख के। -5 हाँ, ये पढ़ना था, ये पढ़ना था, इतनी देर से ये पढ़ना था मैं। बी की जगह हमने क्या लिखा -5, और अपॉन में ए की जगह हमें क्या लिखना 1, और ऐसे ही छोड़ दीजिए भाई, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही चीटिंग का फायदा है। समझिए जरा, क्यों सर, अभी पता चलेगा, एक मिनट तसल्ली रखना जरा। एक बात बताओ कि अगर, एक बात बताओ बच्चों, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है कि, अब देखो जरा यहाँ पर इसको मैं करके अच्छी तरीके से दिखाता हूं। आपका कितना है बच्चों यहाँ पर, यहां तक कोई समस्या, बोलो नहीं है। अब सुनना, क्या बच्चों इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस, तो 5/1, बताओ, बोलो जल्दी से बोल दो। यस हाँ अब सुनो, क्या 5/1 को 5 नहीं लिख सकता हूं। यस सर। तो बस अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर 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 आपका बच्चों सॉल्व करते करते, अगर आपका सॉल्व करते करते अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया गलती से, तो रफ वर्क में देख के चीटिंग कर लोगे। मतलब सर 5 को क्या लिखोगे पहले, बोलो 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 बोलो, 5/1। ठीक, हाँ सुन लेना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर अगर रियलिटी में सॉल्व करते करते हमें, जब क्वेश्चन अभी करेंगे आपको करके दिखाऊंगा, सॉल्व करते करते बच्चों यदि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 5, तो चुपके से रफ वर्क से, ये रफ वर्क है, ये वाला पोर्शन कहां करते थे,
तो यहां से चीटिंग लेना आपको। 5 को ऐसे 5/1 और 5/1 को ऐसे नहीं लिखोगे, बताओ। मतलब -5/। अब बोलेगा सर क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि जरा ध्यान से बताना कि ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, देखो इक्वल टू, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और -5 का नाम क्या है? -5 का नाम क्या है, देख के बताइए। Coefficient of हाँ x. हाँ, -5 का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसलिए हमने चीटिंग करी थी इतनी देर से। अभी आएगा क्वेश्चन में, रुक जाओ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं ना। बाहर वाला ये ऐसे पिंक कलर से, तो बाहर वाला माइनस आपका पिंक कलर से, ठीक। और ये -5 का ही नाम क्या पड़ गया? -5 का ही नाम क्या है बच्चों? तो पूरे -5 की जगह क्या लिखेगा? और डिवाइडेड बाय, और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वन की जगह बताइए, कोई डाउट है ना? अब मैं रियलिटी में लेके आपको चलता हूं क्वेश्चन में। इन रियलिटी अब क्वेश्चन कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना, बीटा कितना? जाके देखिए पीछे। अल्फा कितना? 3। और बीटा कितना? यही तो अल्फा है, यही तो अल्फा है। अल्फा कितना है? 3। एक्स की जो वैल्यूज आती है वही तो अल्फा बीटा होता है। और बीटा कितना? 2। सही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा बीटा यानी कि 3 + 2। 3 + 2 = कितना आया? 5। अब समझे चीटिंग का रफ वर्क का मामला? अब समझ Yes, में तो आ sir. नहीं रहा, तो वहां से चीटिंग करेंगे, कहेंगे अच्छा ये बात है कि माइनस माइनस +5 हो गया होगा, अपॉन में 1 आ गया होगा, और 5/1 तो मेरे पास 5 मिला, तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, पहले इसको 5/1 लिखेंगे, मन में सोचेंगे। अभी भी बढ़िया नहीं लग रहा है, तो ये वाले स्टेप पे जाएंगे। तो -5/1 करेंगे, और ध्यान से बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और -5 का नाम क्या था? डिवाइडेड बाय 1 का नाम, 1 का नाम, Coefficient of x square. ठीक। और क्या निकाल दिया आपने? आया कि नहीं आया? यही वेरीफाई करना होता है। आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स। Yes, sir. Oh, yeah. ओके नाउ अब देखिए बच्चों, यहां से होगा आपका क्या? अब मैं आगे करवाता हूं ना रफ वर्क, न्यू पेज पे। चलो यहीं कर ले रफ वर्क। RW का मतलब रफ वर्क में अल्फा इंटू बीटा कितना होता था बच्चों? C/A। और C कितना है आपका? C कितना है? 6 है। और A कितना है? 1 है ना, 6/1। अब यहां हमने लिखा अपनी कॉपी में क्या? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहां से आ जाएगा क्या? अल्फा कितना है? अल्फा कितना है चेक कर लो। अल्फा 3 और बीटा 2। सो 3 × 2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है तो 3 × 2 है ना। तो यहां से 6 और रफ वर्क से चीटिंग, तो 6/1। अब जाके देखेंगे 6 का नाम क्या है, चेक कर लो। 6 का नाम क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो 6 को लिखा क्या? और 1 का नाम क्या है? Coefficient of x square. ऐसे करके किया जाता है, ठीक। इसमें बस वही आपका जिसमें माइनस आएगा उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स।